भगवान सूर्य की उपासना से उसको स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त हुई। उसको पहन करके भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर गया तो द्वारकानाथ के परकर को लगा कि साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठहाका मार करके सुनो सुनो, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सूर्य नारायण के द्वारा प्रदत्त मणि को पहन करके आया है। सुनिए, सूर्य भासित हो रहा है, सूर्य के समान लग रहा है। अच्छा बोले हाँ। द्वारकानाथ के परकर के लोगों ने स्यमंतक मणि को सत्राजित से मांगा, सत्राजित ने मना कर दिया। उसका छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके जंगल में चला गया। कल ये प्रसंग थोड़ा हम बता चुके थे। प्रसेन को सिंह ने मारा, सिंह को जाम्बवंत जी ने मारा और उस मणि को छीन करके अपने बेटे को दे दिया गुफा में। पर द्वारका में चार बातें होने लगी। प्रारंभ कहां से हुआ? सत्राजित से ही हुआ। सत्राजित ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी हमको तो ऐसा लग रहा है, हम स्यमंतक मणि को धारण करके द्वारकानाथ के यहाँ गए थे, उनके लोगों ने मांगी थी, हमने मना कर दी, सो निश्चित रूप से द्वारकानाथ ने ही हमारे छोटे भाई प्रसेन को मार करके मणि छीन, क्योंकि जब से उनके लोगों ने मांगी है तब से ही प्रसेन मरा है। हमको ऐसा संदेह है, पर सुनो, केवल संदेह है, कंफर्म नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए किसी से कहना मत, बात अपने तक रखना। देवी जी ने कहा, ठीक है हम नहीं कहेंगे, पर आप तो जानते ही हो माताओं का हाल, बात पचती कहाँ है, पेट में। मैया मुस्कुरा रही है। एक दिन ना देखी, दो दिन ना देखी, तीन दिन ना देखी, चौथे दिन आजादी, पेट में हाजमा बिगड़ गया, बीमार हो गई, सो पड़ोसन के यहाँ चली गई। राम 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 बहना, क्या कहें, ऐसा जमाना आ गया। क्या हुआ? बोलो देखो तो द्वारकाधीश बने बैठे हैं सिंहासन पर, दुनिया में इतना नाम है, सारी दुनिया पूजा कर रही है, नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, विष्णवे नमः, सब नमस्कार कर रही है। और हाल देखो, बचपन में माखन मिश्री चुराते, दूध दही चुराते, अब राजा बन गए तो मणि चुराने लग गए। बोलो राधे राधे। राम राम, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पड़ोसन ने कहा। सत्राजित की धर्म पत्नी ने कहा, बहना करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर सुनो, बात अपने तक रखना, हमको तो संदेह है, कंफर्म नहीं है। बोली, बहना जैसे कहने ना कही वैसे हम ना कहेंगे। दो चार दिन बहू ने संभाली, बहू ज्यादा बीमार भई तो माने तीसरी पड़ोसन से कही, और करणे करणे जपंजना, सूत जी के माउथ पब्लिसिटी। एक प्रचार होता है, ये होर्डिंग पोस्टर पंपलेट लगा करके, ऐसे भी प्रचार होता है। पर जब ये होर्डिंग पंपलेट तो आज लगने लगे, पहले के प्रचार कैसे होते थे? माउथ पब्लिसिटी, मुख के द्वारा। उसने प्रशंसा अपने मुख से दूसरे से करी, दूसरे ने तीसरे से करी, उसी से प्रचार हो जाता था। कान कान में खबर फैल गई पूरी द्वारका में, और एक से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे कान में। परिणाम ये हुआ कि द्वारकानाथ के कान में बात पहुंच गई। भगवान बोले, लो गजबई हो गया भाई, सच में ये दुनिया वाले किसी को नहीं छोड़ते। बोलो राधे राधे। हाँ, गजबई हो गया। अरे हमको स्यमंतक मणि की कोई आवश्यकता है? जहां पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही, वहां स्यमंतक का क्या काम? शशंक चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभि कौस्तुभम। जिस वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही हो, वहां स्यमंतक का क्या काम? पर ये दुनिया वाले तो अपनी माइक बुद्धि से, माया की बुद्धि से सोचते हैं। ठाकुर जी ने कहा, भैया जो भी हो, कलंक तो माथे मड़ाई है, छुटाना पड़ेगा। द्वारकानाथ ने अपने कुछ सैनिकों को, एक दो अपने अंतरंग मित्रों को, सात्यकी, उद्धव आदि को, अनुचरों को साथ में लिया और भगवान मणि की खोज में निकले।
मणि की खोज में जब निकले तो जहां प्रसेन मरा पड़ा था जंगल में वहां पहुंच गए, क्योंकि सुना था प्रसेन पहन करके गया। ठाकुर जी बोले ये तो मरा पड़ा है, मणि कहाँ गई? पर वहां से सिंह के पद के चिन्ह जा रहे थे, तो सिंह के पद के चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े तो शेर की गुफा में पहुंच गए। वहां शेर मरा मिला, मणि नहीं मिली। ठाकुर जी बोले मणि कहाँ गई? पर वहां से जाम्बवंत जी के रीछ के पद चिन्ह बने हुए थे, तो रीछ के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते परिकर के साथ द्वारकानाथ जाम्बवंत जी की गुफा में पहुंच गए। जैसे ही जाम्बवंत जी की गुफा में भगवान पहुंचे, तो जाम्बवंत जी की गुफा में पहुंचने पर श्री ठाकुर जी ने अद्भुत प्रकाश देखा, अद्भुत प्रकाश। भगवान समझ गए निश्चित रूप से मणि इसी में है। देखो कितनी गुफा प्रकाशित हो रही है। और समझ करके श्री ठाकुर जी ने जो है अपने अनुचरों से कहा, सुनो सुनो, मैं अकेला जाऊंगा गुफा में। कैसा जाऊंगा? अकेला जाऊंगा। आप सब लोग यहीं बैठे और 12 दिन तक मेरा इंतजार करना। 12 दिन में लौट आऊं तो सही, नहीं तो आप लोग वापस द्वारका लौट जाओ। मेरी चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। भगवान ने ऐसी आज्ञा दी। बोले सब ठीक है। ठाकुर जी अकेले ही चले गए। तिष्ठत्वं यूयमत्रैव यावदागमनं मम प्रपश्यामि बलं त्वेतन मणिहारक लब्धये। भगवान कहते मैं अकेला ही जाऊंगा। द्वारकानाथ भीतर गए, अनुचरों को बाहर छोड़ गए और मणि को जैसे ही भगवान ने शत्रु श्री जाम्बवंत जी के पुत्र के हाथ में देखा तो भगवान ने मणि मांगी, वो चिल्ला दिया। जब पुत्र चिल्लाया तो जाम्बवंत जी की धर्मपत्नी भी वही थी, वो भी चिल्लाई, धात्री। जाम्बवंत जी के कान में जब चिल्लाहट की आवाज गई तो सोचे हमारी गुफा में कौन आतंक मचाने आ गया। भाई दौड़ करके सामने आए, भगवान श्री कृष्ण को देखा, ओहो इनके कारण ये हल्ला गुल्ला हो रहा है। सो मुक्का बांधा, भगवान की छाती में धमक दी। बोलो जय सिया राम। भगवान ने भी तुरंत अपनी मुष्टिका बांधी और 2 मुष्टिका जाम्बवंत जी की छाती में धमक दी। भगवान का तो स्वभाव है, ठाकुर जी को इतना दो तो भगवान इतना देते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, अब आप जो भी दें, अनंत को सीमित भी दिया जाए पर अनंत सीमित को भी अनंत बना करके देते हैं। भगवान का एक नाम है अनंत। उनको हम सब लोग सीमित देते हैं पर अनंत उसी सीमित को अनंत बना के दे देते हैं। आप लोग कहोगे ऐसा कैसे संभव है भाई? अब एक बात बताओ, आप लोग किसान आदमी हो, फसल में एक बोरा फसल बो के आते हो, 100 बोरा लेके आते हो। बोलो जय सिया राम। जब बीज बोते हो पृथ्वी में, अब जितने भी बोते होंगे, हमने तो एक उदाहरण दिया, एक आध बोरा बो के आते हो, बस 100 बोरा लेके आते हो 2 महीने बाद। ये पृथ्वी तो भगवान की धर्मपत्नी है, उन्हीं की आज्ञा से सीमित को अनंत बना करके दे रही है। तो फिर भगवान तो भगवान है, भगवती तो भगवती है। 2 मुक्का जमाया। जाम्बवंत जी ने कहा ओरे तेरी की, 2 मुक्का जमाए दिए। जाम्बवंत जी ने भी, पर मुष्टिकाबाजी प्रारंभ हो गई। दोनों में युद्ध भयंकर होने लगा। द्वंद्व युद्ध, अस्त्र शस्त्र वाला नहीं, हाथों वाला, पहलवानों वाला, दाव पैच चलने लगे। और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, बीतते बीतते 12 दिन बीतने को आ गए। जैसे ही 12 दिन बीतने को आए तो द्वारकानाथ के अनुचर जो बाहर गुफा के खड़े थे, भगवान ने तो मना कर दिया था भीतर कोई आएगा नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा।
उनको चिंता होने लगी, भगवान अब तक बाहर नहीं आए, आखिर के क्या बात है, भीतर जा सकते नहीं। पर भगवान ने कहा है 12 दिन बाद लौट करके चले जाना वापस, तो भगवान की आज्ञा का पालन भी करना है। इसलिए ना चाहते हुए भी अनमने मन से निराश होकर के जो भगवान के मित्र परिकर थे और अनुचर थे वो सब द्वारका वापस आए। द्वारका जब वापस आए, सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वारका वापस आने पर श्री वसुदेव जी और भगवान की माता देवकी ये सब अत्यंत पहले से ही भगवान की आशा में बैठे थे कि कन्हैया कब आएंगे। भगवान तो आए नहीं, अकेले परकर के लोग आए। तो वसुदेव जी ने पूछा हमारो कन्हैया कहाँ है, हमारो लाला कहाँ है। तो परकर के लोगों ने कहा कि भगवान ने तो ये कहा था कि हम अकेले ही जाएंगे, 12 दिन बाद लौटने की आज्ञा दी थी और वो 12 दिन हो गए, इसलिए हम चले आए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। पर भगवान अभी भी गुफा में है, अब क्या हुआ कैसा हुआ इसकी कोई भी जानकारी हमको नहीं। इतना सुनते ही माता देवकी और श्री वसुदेव जी चिंतित हो गए। राम राम, मेरा लाला अभी तक आया नहीं। श्री वसुदेव जी चिंतित हो गए और चिंतित होकर के श्री वसुदेव जी ने महाराज भगवान के नाम का स्मरण करना चालू कर दिया और रुदन में ही श्री वसुदेव जी के पास में जब चिंतित हो रहे थे, आकाश मार्ग से वीणा पर भगवान के नाम का, भगवती के नाम का उच्चारण करते हुए श्री नारद जी महाराज, श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी आ गए। नारद जी को जैसे ही वसुदेव जी ने देखा, उठ करके स्वागत किया, दंडवत किया, प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। नारद जी ने पूछा वसुदेव जी बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है। अच्छा, नारद जी का और वसुदेव जी का काफी मेल, काफी उठना बैठना, आप बहुत सारे प्रसंगों में दर्शन करेंगे। आए दिन नारद जी महाराज आकाश मार्ग से वसुदेव जी से भेंट करने आते रहते हैं और सुंदर सत्संग की बातें, पुराणों की कथाएं उनको सुनाते रहते हैं। आए वसुदेव जी को चिंतित देखा तो पूछा, तो वसुदेव जी ने सारी आत्म कहानी सुना दी। ऐसी ऐसी बात है, हमारे प्राण प्यारे कन्हैया जंगल में मणि की खोज में गए, अभी तक लौट के नहीं आए, सारे लोग अकेले ही वापस आ गए, मैं बड़ा चिंतित हूं, और कृपा करके आप कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने कन्हैया को पुनः प्राप्त कर सकूं। ऐसा पूछा। नारद जी थोड़ी देर विचार किए और विचार करते हुए नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, पुत्र प्राप्ति यदुश्रेष्ठ देवी माराधयाम्बिका तस्या आराधने नैव सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि। श्री वसुदेव जी ने कहा, नारद जी ने कहा वसुदेव जी से, वसुदेव जी, देवी आराधयाम्बिका, अगर अपने कन्हैया की प्राप्ति करनी है तो उपाय बता रहा हूं। इस समय अंबिका देवी की, दुर्गा देवी की आराधना करो, उनका स्मरण करो, उनकी पूजा करो, उपासना करो, अर्चना करो। उनकी आराधना करने से सत्य श्रेय, सत्य माने शीघ्र, शीघ्र ही आपके मनोरथ की पूर्ति होगी, आपकी चिंता की निवृत्ति होगी, पक्की बात है। भगवती की आराधना। वसुदेव जी ने पूछा, भगवंत का ही सा देवी किम प्रभावा महेश्वरी, हे भगवान, जिन भगवती की आराधना करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं वो भगवती कौन है, उनका प्रभाव क्या है, उनकी महिमा क्या है। नारद जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बोले, राजन, उन भगवती की महिमा को मैं कैसे गा सकता हूं, क्योंकि जिह्वा में, वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि संपूर्ण रूप से भगवती की अथवा भगवान की महिमा का गायन किया जा सके। जो अनंत है, तो
उसकी अनंत महिमा का अंत कैसे हो सकता है? मैं नहीं गा सकता, पर हाँ इतना बता रहा हूं कि आप नवरात्र विधि से 9 दिन के अनुष्ठान पूर्वक सुंदर देवी भागवत का श्रवण करिए, उसका पारायण करवाइए, ब्राह्मणों का वर्ण करिए, देवी की आराधना करिए। मेरा विश्वास है इस नवरात्र विधि के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहा। जैसे ही ये बात कही सुबसदेव जी बोले हाँ 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 हाँ, मेरे को एक बात याद आ गई महाराज। क्या याद आ गया आपको? वसुदेव जी बोले महाराज जो बात आप हमसे कह रहे हैं वही बात एक बार हमारे कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने भी हमसे कही थी। बोलो राधे राधे। वसुदेव जी के कुलगुरु कौन है? श्री गर्गाचार्य। उन्होंने भी हमसे कही थी। नारद जी बोले गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था? बोले उन्होंने यही कहा था, ये बात तब की है जब मैं अपनी धर्मपत्नी देवकी के साथ में अपने साले कंस के कारागार में था। कंस के कारागार में था, कथा आपने सुनी है। आज चौथे दिन की भागवत की कथा में कृष्ण जन्म होएगो, बामे सबरी कथा आ जाएगी प्रसंग में कि कंस के कारागार में जो है देवकी वसुदेव बंद है। इसलिए कथा विश्राम के बाद ये सब लगवा दीजिएगा अभी। अस्तु। श्री वसुदेव जी ने कहा जब मैं अपनी धर्मपत्नी देवकी के साथ में कंस के कारागार में था, उसी समय कंस ने मेरी 6 संतानें मारी। कितनी मारी? 6 मारी। एक के बाद एक संतान कंस मारता गया। जब 6 संतानें मार दी तो मेरी देवकी बहुत दुखी हो गई। पहले ही दुखी थी, हम दोनों दुखी हो गए। देवकी बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर के देवकी ने माथा फोड़ते हुए मेरे से कहा, ये माँ का हृदय है, एक के बाद एक संतानें मेरी मरती जा रही है, कोई तो एक संतान मेरे पास ऐसी आवे जो मेरे पास रहे, मेरे को छोड़ के ना जाए। सभी जाए रहे। देवकी का दुख मेरे से देखा नहीं गया, मैं भी बहुत दुखी था। तो मैंने दूत के द्वारा अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया। गर्गाचार्य जी कुलगुरु है, पुरोहित है, उनको बुलवाया और गर्गाचार्य जी से मैंने सारी की सारी बात कही। हे भगवान, आप तो परम दयालु है, परम विद्वान है, आपके द्वारा रक्षित स्कूल में ऐसी ऐसी समस्या है, 6 संतानें हमारी मारी जा चुकी हैं। आप कुछ ऐसी कृपा आप करें जिससे हमारी संतान हमको वापस मिल जाए। जब ये कहा श्री गर्गाचार्य जी से, तो गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा अगर आप चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे पास बराबर बनी रहे, नित्य बनी रहे, तो वसुदेव जी आप भगवती की आराधना करें, आपकी संतान निश्चित रूप से आपके पास बनी रहेगी। ऐसा कहा। वसुदेव जी हंस करके बोले महाराज आपकी बात तो सही है, पर हम तो यह कंस के कारागार में है, हम कैसे अनुष्ठान करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, कहां से सामग्री जुटाएंगे, कैसे सब होगा, हम तो जेल में पड़े भाई। हम आपसे ही निवेदन करते हैं, आप जो भगवती की आराधना बता रहे हैं वो हमारे बदले में हमारे प्रतिनिधि बन करके हमारे लिए आप ही कर दीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम कर देंगे। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज सूत जी कहते हैं अपने शिष्यों के साथ में विंध्य पर्वत पर गए। विंध्य पर्वत जानते हैं, जो आज भी काशी में पास, काशी के पास में जो विंध्याचल है वही विंध्य पर्वत है। वहां विंध्याचल की घाटी में विंध्य पर्वत पर गए अपने शिष्यों के साथ में, वहां पर भगवती की आराधना करी वसुदेव जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। और वसुदेव जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जब भगवती की आराधना करी तो भगवती ने दर्शन देकर के कहा प्रसन्न होकर के आप चिंता न करें, देवकी की संतान टिकेगी। कैसे टिकेगी? बोले मैं कह रही हूँ सप्तम गर्भ के रूप में साक्षात शेषनाग आवेंगे और अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात नारायण देवकी के उदर में आवेंगे। उनकी दोनों संतानें उनके पेट में रहेगी और वो इस संसार के भू का, इस पृथ्वी के भार का हरण भी करेंगे। मैं आशीर्वाद दे रही हूँ।
और वसुदेव जी जब आप अपनी अष्टम संतान को छोड़ने के लिए नंदगांव जाएंगे, गोकुल जाएंगे, वहां पर नंद के यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उस कन्या को लेकर के आप आएंगे। कंस उसको भी मारने का प्रयास करेगा, वो कन्या मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई होगी, और जब वो मारने का प्रयास करेगा तो वो आकाश में अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो जाएगी, और वही कन्या वहां से अंतर्हित होकर के इसी विंध्य पर्वत पर जहां आपने तपस्या की है, यही विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो जाएगी। बोल विंध्यवासिनी मैया की। इसलिए विंध्य पर्वत पर विराजमान जो विंध्यवासिनी है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की अनुजा है, छोटी बहन है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण अनुजा है, पश्चात जाय माना है, उनकी बात में पैदा हुई है और विंध्यवासिनी है। महाराज तो ये सब बात वसुदेव जी ने नारद जी को कही है। महाराज आप सही कह रहे हैं, पहले भी हमारे ऊपर जब विपत्ति आई थी तो श्री हमारे कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने हमारे लिए ऐसी ऐसी उपासना की थी, तो कैसे हो, अब कैसे हो? नारद जी बोले करिए, वसुदेव जी बोले आप ही सुना दीजिए। बोलो राधे राधे। तब श्री नारद जी महाराज ने सुंदर मुहूर्त निकाल करके तुरंत श्री वसुदेव जी को द्वारिका में देवी भागवत महापुराण की कथा 99 विधि से, 9 दिन की विधि से श्रवण कराई। सुंदर अनुष्ठान हुआ और अनुष्ठान चल रहा था। उसी अनुष्ठान में नौ दिन जब पूरे होने को आए, नारद जी बिल्कुल कथा को विश्राम देने जा रहे थे। कथा विश्राम भी हो गई और कथा विश्राम होने के बाद वक्ता का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, अनुष्ठान की समाप्ति के क्रम को श्री वसुदेव जी संपादित कर रहे थे। नारद जी का पूजन कर रहे थे, ब्राह्मणों का पूजन कर रहे थे, कुमारी कन्याओं का, सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन कर रहे थे, और ब्राह्मण लोग उनके अनुष्ठान को सफल होने का आशीर्वाद दे रहे थे। बोलो राधे राधे। आशीर्वाद दे रहे थे। यहाँ तो अनुष्ठान पूरा हो रहा था, अनुष्ठान के अंत की विधि संपादित हो रही थी, और वहां क्या हो रहा था? जंगल में 27 दिन बीतने को आ गए महाराज। और जब 27 दिन बीतने को आ गए तो 27वें दिन तो भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवंत जी को पटक करके ऐसी मार लगाई कि नस नस ढीली हो गई महाराज। और जैसे ही नस नस ढीली भई, जाम्बवंत जी अपने को अशक्त महसूस करने लगे, क्योंकि शक्ति ने अपनी शक्ति थोड़ी छीन ली। अशक्त महसूस करने लगे जाम्बवंत जी। तब तक उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की छाती पर पड़ी तो क्या देखते हैं? विप्र पादाब्ज चिन्हम, सुंदर भृगुलता का चिन्ह है और श्रीवत्स का चिन्ह है। भृगुलता का विप्र पादाब्ज चिन्ह देख करके और श्रीवत्स का चिन्ह देख करके जाम्बवंत जी पहचान गए, ये तो साक्षात हमारे राम जी हैं। बोल सीता रामचंद्र भगवान